मैं आचार्य आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। मिडिल ईस्ट में तो अक्षरधाम का मंदिर भी बना हुआ है, वो कैसे बन गया मिडिल ईस्ट की धरती पर, इस्लामिक कंट्री में? बताता हूं आपको मेरा सवाल यह है कि बांग्लादेश में, जिस देश को लिबरेट 1971 में भारत ने किया, उसी देश में हिंदू लगातार घटते चले गए और बांग्लादेश में पूरी खामोशी रही पूरे देश में। मैं आपको मिडिल ईस्ट की जवाब देता हूं। आप बताइए मिडिल ईस्ट में कौन सा ऐसा देश है जहां पर हिंदुओं को राजनीतिक अधिकार है, जहां पर हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता है, जहां पर वो अपनी दुर्गा पूजा की यात्रा निकालते हो, जहां पर उनके पास कोई भी, केवल वो नौकरी करने जाते हैं, ये केवल एक सामरिक स्टंट है, जहां पर देश को ये दिखाना होता है, मुसलमान देश को, क्योंकि उन्हें पता है अति कट्टरवादी देशों से लोग दूर भागते हैं, वहां पर व्यापार नहीं करते, और मुस्लिम देशों को पता तो है। वही मैं कह रहा हूं, उसमें उदारवादी चेहरा तो अपना रहे ना, लेकिन बांग्लादेश का क्या करें आचार्य कृष्णा, क्या करें इस बांग्लादेश का? आप मुझे बांग्लादेश का सॉल्यूशन दीजिए, बांग्लादेश का क्या कर सकते हैं? बांग्लादेश का, विवेक जी, कुछ नहीं हो सकता। बिना युद्ध के, बिना हिंसा के आज तक इतिहास गवाह है, शांति स्थापित नहीं हुई है। इंदिरा गांधी का बोया ये बीज आज ये भस्मासुर बन चुका है हमारे लिए। ये बीज इंदिरा गांधी ने बोया। तो आप ये कह रहे कि 1971 में बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए था? युद्ध से जो था सबको खत्म करना चाहिए था। आप बताइए, क्या आपके घर में कीट पतंगे आ जाते हैं तो क्या करते हो? आप उन्हें पालते हो या बोलते हो चल जा, छोड़ते, दोबारा आएगा तब मारेंगे? राक्षसों का अंत ही, उनका वध ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मैं राहुल लाल जी से जवाब लेना चाह रहा हूं। राहुल लाल जी, क्या करें इस बांग्लादेश का? विवेक जी, हर समस्या का समाधान होता है और समाधान का सही तरीका होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जिस तरह से लोकतांत्रिक सरकार को वहां पे गिराया गया और शेख हसीना को भारत में आके जो है कि उनको शरण लेना पड़ा, उस समय ही पहली गड़बड़ी तो उसी समय हुई है। विवेक जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको मैं याद दिलाता हूं, इतिहास में मालदीव में इसी प्रकार से तख्ता पलट की कोशिश हुई थी 1988 में, 1988 में। भारत ने वहां तो ऑपरेशन कैक्टस चलाया था और वो तख्ता पलट के पूरे कोशिश को उसी समय सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से भारत ने दूर कर दिया। आप सोच के देखिए कि अभी हम लोग दीपू चंद्र दास को लेकर हम लोग काफी परेशान थे कि उनकी किस तरह से निशंस हत्या हुई। अभी अमृत मंडल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और अगर हम लोग देखें मीडिया रिपोर्ट में जो तमाम जानकारियां हैं कि अगस्त 2024 से अब तक इस प्रकार की कोई एक दो घटना नहीं घटी है। विवेक जी, वो संख्या कम से कम 2100-2200 के आसपास की वो बड़ी संख्या है वो। तो इसमें दो तीन चीजें वहां पर आप सोच के देखिए। आज आप देख लीजिए कि जो खालिदा जिया है, उनके बेटे वहां पर पहुंच रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। वहां पे जो त्रिकोण बन रहा है, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का पूरा प्रभाव बन चुका है वहां पे। वो आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है, कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। मैं आचार्य कृष्ण जी से बहुत सी बातों पर असहमत रहता हूं, लेकिन जो उन्होंने अंतिम निष्कर्ष वाक्य बोला कि ये इनके लिए समाधान के रूप में हमें, देखिए, अगर भारत सरकार को कूटनीतिक प्रयास करके दबाव बनाना था बांग्लादेश के ऊपर, तो फिर 1.5 वर्षों का समय काफी पर्याप्त समय था, अगस्त 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक। लेकिन कूटनीतिक प्रयासों में हमें सफलता नहीं मिली है। ये तो विदेश मंत्रालय की पूरी विफलता है ये। लेकिन अब समय आ गया है। अरे कूटनीतिक सफलता क्या? 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो वहां पर 18% हिंदू थे, आज 6%, 5.5% रह गए। 71 से मोदी सरकार थी क्या? भैया एक चीज ये बताइए ना, अभी तख्ता पलट, भाई एथनिक क्लींजिंग किया जा रहा है ना, फिर समूल नाश करने की तैयारी है। हिंदुओं को साफ कर दो बांग्लादेश से। और ये जो दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल को मारा गया है, ये सिंबॉलिज्म है। विवेक जी, हमें एक चीज बताइए, शेख हसीना भारत समर्थक थी या नहीं थी? अगर वो भारत समर्थक नहीं थी तो भारत उनको समर्थन कैसे मिला? अरे भाई, आपके दोस्त के पीछे अगर गुंडा पड़ा है तो आप उसको अपने घर में संरक्षण देंगे, नहीं देंगे? या गुंडों के हवाले कर देंगे, लो मार दो? तो फिर आप दोस्त किस बात के हुए? विवेक जी, उस वहां पे 71 के तरह से फिर से सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत है। इस सरकार को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और वो सैन्य हस्तक्षेप, ये बात हुई, आप कह रहे हैं, ठीक है, सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात, ये आपने बड़ी बात की है, सैन्य हस्तक्षेप चाहिए। प्रतीक भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, रुक जाए एक एक करके। पूर्णिमा नाथ जी भी हमें हमारे साथ अमेरिका से जुड़ गई है, वो भी हिंदुओं के लिए बहुत काम करती है। मैं उनकी बार बार तारीफ करता हूं क्योंकि हिंदुओं की राइट्स के लिए बार बार बात करती है और अमेरिका में भी काफी स्ट्रगल करती है वो एज ए हिंदू। मैं उनके पास भी जाऊंगा। प्रतीक भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए। पूर्णिमा नाथ जी कुछ कहना चाह रहे, उससे पहले आचार्य प्रतीक भट्ट कुछ कहना चाह रहे। प्रतीक भट्ट जी, देखिए, रामचरितमानस में साफ कहा गया था, 4 दिन बीत गए भय बुनि होई ना प्रीति। अब हमारे
कहीं ना कहीं धैर्य की पराकाष्ठा पार हो रही है। धर्म अलग है विवेक जी, लेकिन इंसानियत तो एक है, ये आप भी मानते नहीं? धरती पर कोई अल्पसंख्यक नहीं होता, इंसानियत सबकी बराबर होती है। और कहां है वो 56 इंच? जब क्या कोई घर में घुस के धर्म पूछकर आपके पत्नी बच्चों के सामने गोली मारेगा तभी आप हमला करेंगे रात के अंधेरे में? भाई आप बांग्लादेश हमने बनाया है, बांग्लादेश में हम बहुसंख्यक थे, आज अल्पसंख्यक हैं। इसके लिए जिम्मेदार अगर पुरानी सरकार है तो अब हम ये इससे नहीं भाग सकते। मोदी सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं, उनकी नीयत साफ है, लेकिन आप इससे नहीं भाग सकते। 11 साल से आप राज कर रहे हैं, पिछले 2 साल से दंगा नाच देखा जा रहा है बांग्लादेश में, आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप शेख हसीना को दिल्ली दरबार में बैठा के बैठे हैं। आप कब हमला करेंगे, कब आप अपनी फोर्स उतार के हिंदुओं को लेके आएंगे? आपने जो प्रोसेस विवेक जी आपने बताया, आप समझ रहे हो उस प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने में 6 महीने से 1 साल लगेंगे। आखिर भारत सरकार चाह क्या रही है? हर जगह हम अल्पसंख्यक हो गए, जितने हैं कम से कम उनको तो लेके आओ। रोहिंग्या तुम भगा नहीं पाते हो, बाहर वाले अपने ला नहीं पाते हो, आखिर हो क्या रहा है? अब देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में छाती तो इसी देश के लोग पीटते हैं ना सर। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन शुरू कीजिए और देखिए कैसे छाती पीटना शुरू होगा, कैसे विलाप शुरू होगा। अरे छाती पीटना शुरू हो गया तो आप हम उनको क्यों नहीं वापस करें? आपको पता है बांग्लादेश कलकत्ता बॉर्डर में जो बंगाल बॉर्डर, वहां पे इतना बड़ा इन्होंने प्रोसीजर रखा हुआ है वापस भेजने के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे आप उसको ईज करिए ना, अगर 2-4 एक्स्ट्रा भी चले गए तो आपको क्या फर्क पड़ जा रहा है? आखिर आप हिंदुओं को और हिंदू धर्म को तो सेव कर रहे हैं। इस तरह का इस प्रोसेस बनाकर आप 11 साल आपको सत्ता में हो गए, 12वां साल आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, आप जवाब देना पड़ेगा। आप भी सरकार से डिमांड करेंगे कि सैन्य हस्तक्षेप होना चाहिए, आप भी यही कह रहे हैं सैन्य हस्तक्षेप होना चाहिए। सैन्य हस्तक्षेप होना चाहिए, आपको युद्ध में जाना पड़े युद्ध में जाना चाहिए। अमेरिका की धमकी के बावजूद उनका बेड़ा चल चुका था विमान का, उसके बाद भी रशिया के समर्थन में 56 इंच इंदिरा गांधी ने दिखाकर अलग कर दिया था रातों रात। ठीक है, पूर्णिमा नाथ जी, इस दीपू चंद्र दास जी को लेकर अमेरिका में क्या चर्चा है और भारत के हिंदुओं को लेकर क्या बातचीत चल रही है? पूर्णिमा नाथ जी, उसके बाद संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। पूर्णिमा नाथ जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। विवेक जी, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मैं काफ़ी टाइम से बता रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है विवेक जी? हमारे प्रॉब्लम हिंदूज़ में है। हमारी आज बात इसीलिए हो रही है कि यंग लोगों को, हिंदूज़ को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, इसीलिए हम बात कर रहे। पहले बात करते तो अभी ये नौबत आती नहीं। आज ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है सर, ये इब्राहिमिक आइडियोलॉजी की बात है। मोनोथीस्टिक वर्सेस हमारी जो पॉलीथीस्टिक आइडियोलॉजी, उनके हिसाब से हमारे 1000 गॉड है और हम हिंदूज जैसे विवेक रामस्वामी है यहाँ पे जाके बताने जाते हैं कि हम मोनोथीस्टिक हम भी है। लेकिन हम कौन होते हैं कि उनको जाके डिस्कस करके, डिबेट करके उनको समझाए कि डिफरेंस बिटवीन मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म क्या है? हम जो है सो है, हमें क्या पड़ी है कि इनके साथ बताने के लिए हम तुम्हारे एक है, हमें ना मारो। हम जाके गिरते हो उनके पैर में, बेग करते हमारे लाइफ के लिए। वो कभी आज तक हमें बख्शा है हमारे लाइफ? हम तो उनके चाकर और नौकर बन के रह गए सर। ये तो दुनिया की, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, आप अब इंडिया में अंदर कोलकाता के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाके देख लीजिए क्या हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो 5 आउट ऑफ 7 स्टेट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन स्टेट्स ना सर। कुछ दिन पहले मैंने अरुणाचल की वीडियो देखी है, वहां पे स्पेसिफिकली कह रहा है कि उसको डिक्लेयर करे और एक क्रिश्चियन स्टेट है। सर ये बंद नहीं होने वाला। हिंदूज हम लोग नापुंसक हो चुके हैं। हम लोगों को बताया जाता है सारे रिलीजियस सेम है और हमें बताया जाता है कि हमें चुप करा जा रहे हैं। जो लैंग्वेज और शब्दों की थोड़ी सर हमें बताया जाता है हम लोग एक्सट्रीमिस्ट है। हम कौन से एयरप्लेन हमने हाईजेक किया है, कौन से बिल्डिंग हमने उड़ाया, कौन से लोगों को हमने सुसाइड बॉम्ब से उड़ाया? सर हम बोल दीजिए, यहाँ पे हम लाइव टीवी में बात करना चाहते हैं। ये लैंग्वेज की बात नहीं है, हमें टोटली फिनिश करा गया है। हम सिर्फ जी रहे हैं, बस कुछ नहीं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारा कोई प्राइड नहीं है हमारे रिलीजन पे, हमारे फेथ पे, हमारे सिविलाइजेशन पे, हमारे हेरिटेज पे। सर दिस इज वेरी सीरियस मैटर। क्या यही वजह है कि बांग्लादेश में जिहादी ताकतें और कट्टरपंथी ताकतें भी आंख दिखा रही हैं? संजीव जी, क्या हिंदू होना एक
एक तो जो भी बांग्लादेश में ये जो हुआ है, सॉफ्ट होने का मैसेज देता है जी। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसे ये लोग जिहादी लोग हैं, ये लोग एक प्रकार से आतंकवादी लोग हैं जो दूसरे देश के लोगों को या हिंदुत्व को इस तरह से मारना, प्रताड़ना देना चाहते हैं, देते हैं। और ये प्रताड़ना ही नहीं, ये तो बद किया गया है बिल्कुल। और भारत जब तक सुनता रहता है। लेकिन जब वही वाली बात है, आप एक स्टोरी सुना रहे थे कि साहब शिशुपाल को 100 गाली तक माफ था और वो गाली देता रहा, और बाद में भगवान ने कहा कि देखो भाई 100 पूरी हो गई, अब तुम्हारी अगली एक भी गाली तुम्हारा बद हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। फिर भी नहीं माना, अरे भगोड़े तू क्या करे, तो भगवान ने चला दिया। तो ऐसे ही हमारे जो मोदी साहब है या हमारे भारत की जो भी सेनाएं हैं, तो वो जब तक शांति से देखती, लेकिन एक मिनट नहीं लगेगा उड़ जाओगे। और जो तुम्हारे साथ देश है, जो तुम्हारे साथ वो हुंकार भर रहे हैं काले नागों की तरह, उनका भी विनाश हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अधर्म अन्याय करता है उसका ज्यादा उम्र नहीं होती, उसकी ज्यादा आयु नहीं होती, उसका ज्यादा जीवन नहीं होता है, उसका जीवन सुरक्षित भी नहीं होता है। कब चकनाचूर हो जाओगे कोई पता नहीं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अब तो हमारी मोदी सरकार है, हमारे भारत की जो सरकार इस समय है प्रेजेंट में, उनको जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे मानने बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। राम जी ने कहा 3 दिन मैंने तुमको कहा कि समय है। ये कब हुआ था ये इंस्टांस, थोड़ा बताइए, कहानी क्या बता रहे हैं आप? ये जब प्रभु श्री राम समंदर पार करना चाह रहे थे और समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तो भगवान ने कहा 3 दिन का समय है, मैं प्रार्थना करता हूं, स्तुति करता हूं, मेरी सेना आपके तट पर लगी हुई है, करोड़ों लोगों की सेना मेरी। और भगवान ने प्रार्थना की। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, ये प्रार्थना के लायक नहीं है। पर लक्ष्मण जी से कहा, भगवान ने कहा देखो हर जगह युद्ध से ही काम नहीं चलता है, कहीं कहीं शांति का भी बर्ताव रखो, आप शांत खड़े रहो और हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हो, लेकिन पहले प्रार्थना करूंगा। तो 3 दिन हो गए प्रार्थना की, नहीं सुना। तो फिर भगवान ने अपना धनुष बाण ताना, उसके बाद वही समुद्र जो है त्राहिमाम करके शरणागत वत्सल भगवान के राम जी के पाद पद्मों में आ गया और सारा काम बना। और ऐसे ही अब हमारे देश को खड़ा होना पर, जैसे कई बार पाकिस्तान को माफ करते रहे लेकिन बाद में फिर चकनाचूर हुआ, पर खच्चे उड़ गए, अभी क्या हुआ, और झूठ बोलता है इतना कि हमारा कुछ नहीं हुआ। तो अब ये जितने भी संगी साथी, उनका भी साथ में ही एक साथ विनाश होगा। और भारत कमजोर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शांतिप्रद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। तो धज्जियां तुम्हारी उड़ जाएंगी और तुम्हारा विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम इस तरह से मानवों का वध करते हो। आप देखिए हमारे देश को, देखिए सारे पूरे वर्ल्ड से कह रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति बाहर का रहता है उसका बड़ा सम्मान होता है, उसका बड़ा सम्मान होता है। लेकिन बाहर हमारे जो लोग जाके रहते हैं उनका देखो किस तरह से होता है। एक परिवार को आज हमने देखा कि पेट्रोल डाल के जला दिया, दरवाजे बंद कर दिए, इस तरह की आपकी बातें होती हैं। कुछ हमारी सरकारें, हमारे देश की कुछ ऐसी विपरीत सरकारें जो उन गुंडों के साथ अंदर ही अंदर मिली हुई हैं, तो विनाश तो उनका भी निश्चित और हो चुका है जगह जगह, जहां जहां प्रदेशों में उन्होंने लड़ाइयां की हैं। तो भैया ये है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये नारा है, ये सनातन धर्म का नारा है। इस नारे को सुन लीजिए, समझ लीजिए, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, कहीं नहीं रुकोगे, कोई नहीं बचा सकता। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और युग युग में और समय समय पर भगवान के स्वरूप में कोई ना कोई योगी मोदी आता है या जो भी कोई आता है, तो बाद में परखच्चे उड़ जाते हैं। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? जी संजीव जी, राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी है। अब आप देख लीजिए कि अगर बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करनी है, उसके ऊपर भी विपक्ष के ऊपर दोषारोपण। भाई इस तरह से आप बांग्लादेश के ऊपर निपटना चाहते हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई आप विपक्ष के ऊपर दोषारोपण करके बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई कर लीजिएगा। मोदी जी का 12 साल पूरे होने वाले हैं। कितने लोगों ने किया था, आप कौन सी पार्टी को मुझे पता नहीं है, लेकिन कसाब की फांसी को कितने लोगों ने कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं, उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हो। बिंदान में हिंदुओं की हत्या कर दी गई, मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाने के तुलना में विपक्ष कार्रवाई करेगा। नहीं तो विपक्ष करता है ना, क्यों करते हो आप देश का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? एक भी वीडियो बनाकर आपके लोगों ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा हो रहा है, आपके कोई भी आपके नेता हो, जो भी अभिनेता हो, उन्होंने कहा नहीं कहा ना? क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुमको सबको अच्छा लगता है, क्योंकि अब इस समय मोदी सबके सर पे चढ़े हुए, सबको चिड़ मची हुई है। आपको जब जानकारी नहीं है, अगस्त 2024 में जब वो घटना घटी, वहां पे दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, राहुल गांधी तो मौजूद थे सर्वदलीय बैठक में, और उन्होंने डंके के चोट पे कहा सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़े हैं। प्रियंका ठीक है, वो हम सम्मान करते हो, उसमें कोई विरोध नहीं किसी का, लेकिन
अरे मेरे भाई सुन लो। अरे भैया जब स्ट्राइक की तब तुम लोगों ने विरोध किया, स्ट्राइक हुई नहीं। केजरीवाल ने कहा, सपा ने कहा, बसपा ने कहा, जितने भी लोग हैं, सबने कहा। नहीं तो किसके कहने पे आपने जो है कि वहां पर सीज़फायर कर लिया था पाकिस्तान के साथ? ऐसा नहीं। अब आज पाकिस्तान कोशिश एक एक करके ठीक है, एक एक करके स्थितियां नहीं आती है। बोलिए। हाँ आपकी पार्टी ने एक भी वीडियो जारी भाई, किया कि आप बांग्लादेश ने किसके लिए लड़ रहे हैं? एक एक करके राहुल लाल जी किसके लिए लड़ रहे हैं? हिंदू खतरे में बांग्लादेश में है। विवेक जी, क्या यहां मैं से कह रहा आवाज हूं, नहीं उठनी चाहिए? क्या पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जाना चाहिए? क्या पार्लियामेंट में इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? विवेक जी यही तो मैं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट आपके जो हिंदू बांग्लादेश में हो 47 से पहले हिंदुस्तानी थे। विवेक जी आप मुझे सुन नहीं रहे हैं, आप एक बार सुन तो लीजिए, आपकी समस्याओं का पूरा समाधान मिल जाएगा। मैं एक लाइन का चीज कह रहा हूं, बांग्लादेश के ऊपर अब कूटनीतिक समाधान नहीं चलने वाला है। अब उनके ऊपर 1971 की कार्रवाई दोहरानी पड़ेगी। वो जो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करते हैं कि कार्रवाई की और बीच में अरे तो फिर आप ही लोग सबूत मांगेंगे, आप कहेंगे सबूत दो सबूत दो सबूत दो। मानेगा सीज फायर के मामले में किसी ने सबूत मांगा, इन्होंने बीच में पाकिस्तान अमेरिका के कहने के बीच में ही छोड़ दिया पाकिस्तान को। अगर इसमें पाकिस्तान का इलाज हो गया होता तभी आज ये स्थितियां नहीं आती। तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे आपको सैनिक कार्रवाई करके शेख हसीना को फिर से सत्ता में आपको बैठाना पड़ेगा। यही समाधान है आपके पास। नहीं तो तब तो वहां पे अलग अलग आ ही रहे लोग, पाकिस्तान के तमाम कट्टरपंथी संगठन मौजूद है, चीन मौजूद है वहां पे, अमेरिका मौजूद है वहां पे, भारत विरोधी तमाम शक्तियां वहां पे जमा हो रही है। तो हमारे सरकार को बहुत ही कठोरता के साथ इसे कुचलना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये हम लोग भाई कृष्ण जी ने भी आपने शिशुपाल की कहानी सुनाई कि 100 गलतियों के बाद तो भाई कृष्ण जी ने भी सुदर्शन चला दिया। यहाँ संख्या 22 पे पहुंच चुकी है। अब हमें रिजल्ट की बात करनी चाहिए, अब हमें सबूत नहीं मांगने चाहिए। यहाँ पे विपक्ष की समस्या है। आप ये मान लीजिए कांग्रेस से लेके सपा तक सबको साफ सूंघ गया है, कोई बात नहीं कर रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है। आप लोग के सबूत मांगने की आदतों की वजह से ही भारत ये दिन देख रहा है। आप सबूत नहीं मांगिए, आपको दबाव बनाना है तो कहिए कि पार्लियामेंट सेशन लेकर आए, आपको दबाव बनाना है तो कहिए, रिजल्ट दिखाइए। आप ये ना बताइए बांग्लादेश से हमला हुआ है नहीं, कूटनीति से क्या हुआ है नहीं, ये बताइए वहां के सारे हिंदू सुरक्षित आए या नहीं, यहाँ के रोहिंग्या मुसलमान। अरे भाई पूरे हिंदुस्तान की आवाज एक आवाज क्यों नहीं है? मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं, आप मेरे लाइन पर आइए ना। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज एक आवाज क्यों नहीं है? आचार्य कृष्णा इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? फिर मैं आ रहा हूं भट्ट साहब आपके पास। आचार्य कृष्णा, हर हिंदुस्तानी की आवाज एक आवाज क्यों नहीं है? कांग्रेस का एक विधर्मी देशद्रोही है जिसका नाम है गलती से पृथ्वीराज चौहान। वो ये कहता है विधर्मी कि भारत की सेना पहले दिन ही पिट गई, भारत के जहाज गिर गए। ये कहता है कांग्रेस का एक विधर्मी देशद्रोही पृथ्वीराज चौहान नाम का एक नेता। और जितने भी एक कांग्रेसी हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए अपने चरित्र के निम्नतम स्तर तक गिरकर इन्होंने देश के सेना को गाली बकी, इन्होंने राष्ट्र को गाली बकी, इन्होंने सनातन धर्म को गाली बकी, केवल सत्ता पाने के लिए गद्दारों ने। और यहां पर आके बातें बना रहे हैं। अब आते हैं इसके हल पे। इसका हल केवल एक है, इसका हल है युद्ध। आप सोचिए, मैं इन कथावाचकों को ही बोलता हूं, इन कथावाचकों ने भी हमारे दिलों में केवल शियार पैदा करे, शियार इन कथावाचकों ने भी। इन्होंने भी केवल कृष्ण भगवान को कान्हा, कन्हैया, गोपाला, नंदलाला बना के रख दिया, जबकि हमारे महापुरुष, हमारे महानायक कथावाचकों पे चले गए। भाई मोदी जी के ऊपर दबाव बनाने का कोई काम नहीं कीजिएगा। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आपने बड़ा अच्छा चीज बोला था, आप सैनिक हस्तक्षेप चाहते हैं। आचार्य कृष्ण जी, मैं भी सैनिक हस्तक्षेप चाहता हूँ। पृथ्वीराज चौहान ने जो कहा क्या कहते हो? राहुल गांधी ये बताओ, पृथ्वीराज चौहान नाम के विधर्मी ने जो कहा सहमत हो? तुम्हारे कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हमारी सेना हार गई, तुम सहमत हो? तुम्हारे कांग्रेस के नेता कहते हैं हम सहमत हो, हार गए तुम? अरे मैं ये पूछ रहा हूं, जो कांग्रेस का नेता कह रहा है, जो कांग्रेस के नेता ये कह रहा है तुम्हारा, जो तुम्हारा कांग्रेस का नेता कह रहा है कि हम सेना हमारी पिट गई, हमारे जहाज गिर गए, तुम इसके साथ सहमत हो क्या? ये बताओ। सारे कांग्रेसी नेता एक करके ठीक है। आचार्य कृष्णा का सवाल आ गया, राहुल लाल जी जवाब देना चाह रहे हैं जी। मैं राहुल लाल जी का जवाब लेता हूं। राहुल लाल जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी सबसे महत्वपूर्ण नहीं, देखिए सबसे पहले तो आचार्य अरुण कृष्ण की भाषा बहुत खराब है। मैं डंके के चोट पर अगर वो हमें तुम कहेगा तो मैं भी उसे तुम कहूंगा। उसे वो अपनी भाषा सही कर लेना तो मैं उसे फर्जी धर्मगुरु मानूंगा। अरे भाई साहब टेलीविजन पर है,
भाई साहब टेलीविजन पर है, सब लोग अपनी भाषा संयमित रखें, मर्यादित रखें। बिल्कुल। घर में टीवी देखा जाता है, बच्चे बूढ़े जवान सब देखते हैं। बिल्कुल। प्लीज। हाँ राहुल विवेक जी, मैं यही चीज कह रहा हूं कि देखिए, जैसे हम लोग पाकिस्तान आचार्य, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। आचार्य कृष्णा, एक सेकंड में आ रहा हूं, सर्जिकल एक बार पूरा कर ले फिर मैं आ रहा विवेक हूं। जी, पाकिस्तान के ऊपर जैसे हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करते हैं, वो स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाके फिर से हम लोग को पक्का परिवर्तन करना पड़ेगा। और यहाँ पे विपक्ष को लाके मुद्दा क्यों भटकाया जा रहा है? विपक्ष में कौन है जिसने विरोध किया है कि भाई बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का जो है कि साथ न्याय नहीं होना चाहिए? अरे अभी 19 दिसंबर को भी जो है कि उनका नेता ये कह रहा है कि सेना हार गई। एक एक करके आचार्य कृष्णा, एक एक करके देखिए, बात हो रही है कि क्या हिंदुस्तान ने अपनी इमेज 7 दशकों में 8 दशकों में सिर्फ एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज बनाई। आज बात मौजूदा सरकार की नहीं है, आज बात है इन 8 दशकों के पूरे। राहुल लाल जी एक सेकंड रुक जाइए। 8 दशकों 9 दशकों के इस पूरे सफर की बात है भाई। इससे पहले भी तो कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। हिंदुओं का नामो निशान कोई मिटा पाया क्या? सनातनियों का नामो निशान कोई मिटा पाया क्या? ये चंद जिहादी सोच वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथी जो कूद रहे हैं, जिनको 2 मिनट में हैंडल किया जा सकता है, उनको टैकल करने में क्या परेशानी है? मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं, बस यही सवाल है भाई। हम संयम बरतेंगे। 2008 के मुंबई अटैक के बाद क्या पाकिस्तान से बदला नहीं लिया जाना चाहिए था? आप बता दीजिए राहुल लाल जी, क्या उस समय हम सॉफ्ट स्टेट का इमेज नहीं बना के बैठे हुए थे? क्यों नहीं हमला किया पाकिस्तान पे आप लोगों ने? विवेक जी सुन तो लीजिए, 1971 का घटनाक्रम आपको सॉफ्ट स्टेट दिख रहा है कि हार्ड स्टेट दिख रहा है? पहले आप बताइए। आप 2008 की बात कीजिए। आप 71 का क्या? 71 की दलील देते हैं ना आप। 71 में जो किया उसका खामियाजा आज बांग्लादेशी हिंदू भुगत रहे हैं। अरे कैसे उसका खामियाजा भुगत रहे हैं? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, तब क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान नहीं, ये किस तरह की दलील है? क्या ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक ही था क्या? वो ऑलरेडी 2 टुकड़ों में बटे हुए थे, उनका तो अलग होना लाजमी था भाई। इधर का पाकिस्तान उधर का पाकिस्तान कैसे चलता भाई साहब? दुनिया में कौन ऐसा मुल्क है जो 2 जगहों से अलग अलग नामों से जाना जाता है? अगर भारत का सैन्य हस्तक्षेप नहीं होता और इंदिरा गांधी का हस्तक्षेप नहीं होता तो पाकिस्तान के हिस्सा ही पाकिस्तान से आतंकवाद जन्मा 1990 में। उसके बाद भारत ने रिस्ट्रेन इतना रिस्ट्रेन किया, हम 2008 के बाद भी जवाब देने नहीं गए। आपको प्रतीक भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं गेस्टों को ज्यादा टाइम देना चाहूंगा। प्रतीक भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं। भट्ट साहब देखिए, आप विवेक जी, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, क्या डिबेट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हिंदू अस्मिता सुरक्षित है या नहीं? हम कह रहे हैं इंसान सुरक्षित है नहीं? अरे जहां भगवान नहीं सुरक्षित है, जहां मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और उसके लिए हमारी विपक्षी पार्टियां आगे तक नहीं आती हैं, उससे ज्यादा बड़ा कुकर्म क्या होगा? उन पार्टियों से सवाल मैं पूछता हूं, आपने सबूत मांगे, अरे आप रिजल्ट मांगिए मोदी जी से। मोदी जी को बैकफुट पे मैं भी कह रहा हूं 11 साल हो गए, जवाब देना होगा, लेकिन रिजल्ट मांगिए। जहां पे मंदिर तोड़ दिए गए, दुर्गा माता की मूर्ति छठी कर दी गई, वहां पे हम उम्मीद करते हैं दीप बचेगा, वहां पे मंडल बचेगा। वहां कैसे मंडल और दीप बचेगा जहां भगवान सुरक्षित नहीं है? और जहां भगवान सुरक्षित नहीं है वहां पे तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। आज के दिन सारी विपक्षी पार्टियां आज भी अलग अलग अपना स्वर अलग रही है। विपक्ष का चश्मा पहन के बैठे हुए हैं। किसी ने हम आज विपक्ष से पूछ रहे हैं, सर आपको आनी चाहिए। अरे भाई, राहुल गांधी देश के तो हिंदू धर्म तो कहता है अमेरिका भारत, और ये दो मुखी नीति है विपक्ष की, ये 2 मुखी नीति है। अभी हमला होता है जब विदेश में, अभी कुछ दिन पहले तो कहते हैं ये आतंकी हमला है, जब भारत पर हमला होता है तो कहते हैं भटका हुए नौजवान ने हमला कर दिया, एक ऐसे धर्म ने हमला कर दिया जो शायद इसको शिक्षा चाहिए। अरे शिक्षा चाहिए, सब्सिडी चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई? एक अलग देश भी दे दिया। तुम वहां सुखी हो ना यहाँ सुखी थे? 1947 के पहले भी तुम परेशान थे, आज भी परेशान हो। तुम जहां जहां बड़े हो वहां परेशानी क्रिएट करी है। उसकी बानगी आप देख सकते हैं यूरोप के कंट्री। बांग्लादेश में जिहादी कट्टरपंथी सोच वाले नंगा नाच कर रहे हैं। सही बात, मैं कह रहा हूं नंगा नाच कर रहे हैं जिहादी कट्टरपंथी सोच वाले। इंडियन एम्बेसी में घुसकर सारे भारतीय राजनयिकों को मारने की साजिश कर दी थी, और हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं। आचार्य संजीव एक सेकंड में आ रहा हूं। भट्ट साहब पूरा कर ले, फिर मैं पूर्णिमा जी। आचार्य कृष्ण थोड़ा टाइम यही कह रहा हूं, अगर हाँ बोलिए भट्ट साहब।
मैं कह रहा हूं अगर एक छत के नीचे आके आज भी हम एक नहीं होंगे, हम पहले भी हारे थे जय चंदो की वजह से, आज भी हारेंगे जय चंदो की वजह से। अब समय आ गया है विपक्ष पक्ष क्या सब एक जगह आए, एक सुर में बोले, तब अपने आप दबाव बनेगा। नहीं तो यही घटनाएं आप आगे भी देखते रहेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। जो ऑस्ट्रेलिया में मैं हुआ, तो कहता हूं पूरे कि वेस्टर्न मीडिया ने कहता हूं कहा, पूरे वेस्टर्न मीडिया ने कहा संसद में आतंकवादी हमला है। विशेष भारत सत्र में बुलाया होता है, जाए, बांग्लादेश के इस में हिंदुओं को- कुकृति की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया जाए, और बांग्लादेश में जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, हिंदुओं पर एट्रोसिटी हो रही है, उस मामले को यूएन में भी उठाया जाए और भारत के पार्लियामेंट में भी उसकी आलोचना की जाए। पूर्णिमा नाथ जी कुछ कहना चाह रही है, मैं एक सेकंड हार राहुल लाल जी टाइम दीजिएगा। पूर्णिमा नाथ जी। सर आप लोग डिस्कशन करते रहिए और हम हिंदू मरते रहे। अभी कांग्रेस और बीजेपी की यही बात मैं सुन रही थी, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा था जो एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना। ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है सर, ये लाइफ्स की बात है, अभी हिंदू लाइफ्स की बात है स्पेसिफिकली। और ये इस्लाम की बात नहीं है, ये इब्राहिमिक आइडियोलॉजी की बात है। ये पुरानी फॉरेन आइडियोलॉजी इंडिया में पॉलिटिक्स रूल करते जगह हड़प लिया है और कॉन्स्टेंटली हिंदूज के ऊपर उंगलियां उठाया जा रहा है, इधर आर्यन द्राविडियन स्टोरीज के थ्रू, इधर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के थ्रू, इधर क्रिश्चियनिटी हिंदूज के थ्रू, इधर कन्वर्शन के थ्रू, इधर इस्लाम वर्सेस हिंदूज के थ्रू। सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए जहां पे मैं खुल के बोल सकती हूँ कि हिंदूज का आवाज है या नहीं है। आज हम लोग कहाँ है? हम लोग यूएन की बात कर रहे हैं, हम लोग यूएन आपसे बनी हुई है, आज तक क्यों नहीं बात हुई है? आज पहली बार बांग्लादेश में हिंदूज को लिंचिंग करा जा रहा है, आज पहली बार हिंदूज का अत्याचार हुआ है। कन्यालाल बांग्लादेश में पढ़े थे, उमेश कोले बांग्लादेश में बीएड हुए थे। सर मुझे एक बात बताइए, हम तो हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी बने हुए थे, हम अमेरिका आए क्यों? हम अमेरिका सिर्फ इकोनॉमिक माइग्रेशन के लिए आए थे, धर्म बदलने के नहीं आए थे। लेकिन आज नौबत ऐसा आ चुकी है सर, हमें भी यहाँ पे धर्म बदलना पड़ेगा।